तो एक बार फिर से नजदीकियों की चर्चा हो रही है और कहा जाता है सियासत में न कोई स्थायी तौर पर दोस्त होता है न दुश्मन होता है, इसलिए राजभर क्या एक बार फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे? अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन कुछ और भी सवाल हैं। बीजेपी गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर की वापसी की चर्चा क्यों हो रही है, अपने आप में बड़ा सवाल है और इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा अगर शुरू हुई है तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या 2024 का चुनाव मिलकर लड़ेंगी बीजेपी और सुभाषपा, जैसे कि अटकलें लगाई जा रही हैं? ओपी राजभर के साथ आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा? कम से कम कहा जा रहा है 5 सीटों पर, पूर्वांचल की 5 सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सकता है और मिशन 80 को साधने में बीजेपी को आसानी हो सकती है। राजभर की एनडीए में जाने से सपा को कितना नुकसान होगा, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष मजबूत हो जाएगा तो विपक्ष को क्या इसका नुकसान होगा, ये देखना होगा। अगले महीने होने वाली बैठक में बनेगी गठबंधन पर बात, क्या बात बन सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस महीने के आखिर में या फिर अगले महीने गठबंधन को लेकर की औपचारिक चर्चा भी शुरू हो सकती है। हालांकि अभी अंदर खाने बातचीत चल रही है। ओपी राजभर से लगातार मुलाकात का दौर चल रहा है, लेकिन इस मुलाकात के दौर को आधिकारिक तौर पर मुहर अभी इस पर नहीं लगाई जा रही है। चलिए इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी सिंह हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, मनोज यादव हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, सुभाष चंद्र यादव हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाषपा के मौजूद हैं, रुद्र प्रताप दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, सर्वेश शुक्ला नेता आरएलडी के हमारे साथ मौजूद हैं और अजीत सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अजीत, सबसे पहले आपसे सवाल, ये चर्चा इतने पुरजोर तरीके से कैसे शुरू हो गई? जब दयाशंकर सिंह की मुलाकात होती है, डिप्टी सीएम मिलते हैं, तब ये चर्चा हो रही थी, लेकिन अचानक से इंटरनल सर्वे की बात भी आ गई। सर्वे में क्या है ये भी बताइएगा, और ये चर्चा क्यों हो रही है कि दोनों की एक बार फिर से साथ में चुनाव लड़ने के लिए दोनों पार्टियां आगे बढ़ेंगी? देखिए बिल्कुल कुंदन, चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल सबसे ज्यादा तेज हो गई। एक हफ्ते पहले आपको याद होगा कि राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिष्टाचार भेंट के लिए गए थे। उसी दिन इस चर्चा की शुरुआत हुई, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में अब जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार होगा, कई लोगों की छुट्टी होगी और कई लोगों को प्रमोशन होगा। उसमें एक नाम इस बात की भी चर्चा थी कि ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में जगह दी जाएगी, क्योंकि ये लंबे समय से चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि कल और परसों जो 2 दिन बीता है, ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ के अंदर कई बड़े नेताओं से, वो क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री या मुख्यमंत्री, ऐसे कई सारे नाम हैं जिनको आप अपने मन में सोच सकते हैं, कई सारे लोगों से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई। अब आपको सीटों का सिनेरियो बता दे रहे हैं, चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जब सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। 22 में उस अखिलेश यादव के साथ गए तो अखिलेश यादव की सीटें 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई, 112 के आसपास हो गई। पूर्वांचल की 32 विधानसभा सीटें और 14 लोकसभा सीटें कुंदन, जिसका सर्वे खुद ओम प्रकाश राजभर ने कराया था। और इसके साथ ही बीजेपी ने एक सर्वे कराया जिसमें यह माना जा रहा है कि पूर्वांचल की गाजीपुर से लेकर बहराइच तक, उसमें गाजीपुर है, बलिया है, आजमगढ़ है, अंबेडकर नगर है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है, जो मऊ है, घोसी के आसपास की जो सीटें हैं, तो 14 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां पर ओम प्रकाश राजभर का 1 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक का अपना उनका वोट बैंक है और वो अच्छा खासा प्रभावित करेगा। और बीजेपी इस बात को समझती है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह क्लीन स्वीप अगर करना है, जो 75+ का उनका लोकसभा का नारा, अगर उसको और आगे ले जाना है तो ओम प्रकाश राजभर से बढ़िया प्लेयर कोई उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरी बात, जो कई समझौते की बात हो रही है, घोसी या मऊ के आसपास से 2 लोकसभा सीटों की बात ओम प्रकाश राजभर से हुई और उत्तर प्रदेश की सरकार में उनको कैबिनेट में जगह देने की बात हुई। और ओम प्रकाश राजभर देखिए, हालांकि गठबंधन का उनका बहुत अनुभव रहा है, अलग अलग दलों से गठबंधन किए, लेकिन जो 2024 का सिनेरियो बन रहा है कि अखिलेश यादव तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश लाने की कोशिश की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर सबसे सटीक और फिट साबित होंगे बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी हो या कोई दूसरा दल, सारे लोगों का फोकस ओबीसी पर है। तो केशव प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, आप स्वतंत्र देव सिंह को ले लीजिए, भूपेंद्र चौधरी जो पश्चिम से जाट चेहरे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो एक बड़ा अगले 10 दिन में बता रहा हूं, डिबेट के दौरान कुंदन बड़ी खबर बता रहा हूं, अगले 10 दिन में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव होगा और ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बड़े चेहरे के तौर पर उभर कर आएंगे, हो सकता है सरकार का हिस्सा भी बन जाए और बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होगी केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत, बड़ी खबर आपने दे दी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम पक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक दलों के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन ओपी सिंह हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले ओपी सिंह साहब,
ये जो चर्चा हो रही है इसके पीछे की वजह तो है ना, क्योंकि मुलाकात का दौर हम देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से जारी है और पिछले 2 दिन की मुलाकात का ब्यौरा हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत ने भी दे दिया है। देखिए, राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता जी। राजनीति में कुछ भी संभव और कुछ भी असंभव नहीं है। जहां तक सुभाषपा का भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव है, उन्होंने पहले भी बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनसे कहा ही नहीं, ने उनसे वोट मांगा। विधान परिषद में उनको पता था कि समाजवादी पार्टी केवल औपचारिक रूप से शहीद होने के लिए लड़ रही है। वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी के ही दोनों विधान परिषद सदस्य जीतेंगे, इसलिए उनके साथ गए। हालांकि इसका निर्णय तो हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन ये भी सही है, ओम प्रकाश राजभर को पता है कि 2024 के पहले डूबती हुई नाव पर कोई सवार होना नहीं चाहता। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा कि जब जब चुनाव आया है उसके पहले उन्होंने राजनीतिक दलों से कोई गठबंधन नहीं किया, उन्होंने अनुबंध किया। अनुबंध जो है सीट पाने के लिए और सत्ता पर काबिज होने के लिए किया। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आप देखें कि उन्होंने जितने भी अनुबंध चुनाव से 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना पहले उन्होंने बसपा से किया, कांग्रेस से किया, सुभाषपा से किया, महान दल से किया, अन्य दलों से किया, लेकिन चुनाव परिणाम आते ही वो अनुबंध टूट जाता है। ऐसे में कौन इनके साथ? और एक तो और भी संभावना चल रही है जिसकी अजीत जी ने चर्चा नहीं किया कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले इनके अनुबंध के एक पार्टनर जयंत चौधरी बार बार कांग्रेस से संबंध साध रहे हैं, राजस्थान में उनके साथ चुनाव लड़ने नहीं तो उनके प्रभाव वाली सीटों पर भी आप लोगों ने सर्वे कराया ना सर, उनके प्रभाव वाली सीटों पर भी तो आप लोगों ने सर्वे करा लिया। आप लोगों की भी तो कोशिश नहीं है उनको पास लाने की। सिंह साहब देखिए बैसाखी की जरूरत उसको ज्यादा पड़ती है जो कमजोर हो। जैसे समाजवादी पार्टी कहती है कि हम नंबर 2 की सबसे बड़ी पार्टी है, हालांकि लोकसभा में वो नंबर 3 की पार्टी, नंबर 2 पर बसपा, और जिसको बैसाखी की जरूरत हो वो बार बार बैसाखी का प्रयोग करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बलबूते पर 303 सीट जो है पूरी लोकसभा में पाए। चलिए, सुभाष चंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाषपा के मौजूद है। सुभाष चंद्र यादव साहब, ये मुलाकात जो चल रही, मुलाकात का जो दौर चल रहा है, इसका रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगा? देखिए कुंजन जी, राजनीति के अंदर मुलाकातों का दौर चलता रहता है, संभावनाएं बनती रहती है, संभावनाएं बिगड़ती रहती है। राजनीति के अंदर असीम संभावनाएं छिपी हुई है, लेकिन जिस प्रकार माननीय ओपी राजभर इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर हॉट चेहरे बने हुए, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे भारतवर्ष की राजनीति के अंदर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़ों के, दलितों के, माइनॉरिटी के एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में उभर कर आए हैं। डिबेट की शुरुआत में आपके वरिष्ठ सहयोगी श्री अजीत भाई जी ने पहले इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जिस प्रकार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने जो आंतरिक सर्वे करवाया, उस सर्वे के अनुसार उन्हें ये पता चल गया कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल के कई जिलों के अंदर अपना दबदबा रखती है, और बिना सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को साथ में लिए दिल्ली की सत्ता को हासिल करना मुनासिब नहीं है। लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सिर्फ 5 ही जिलों के अंदर नहीं, 14 से 15 ऐसी लोकसभा सीटें जहां पे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 1 लाख से लेकर 2,30,000 के आसपास मतदाता है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, और गठबंधन के तहत 14-15 लोकसभा सीटों की 22 विधानसभा सीटों के अंदर 2022 के चुनाव के अंदर हम लड़े भी हैं और अपनी मजबूती का एहसास कराया है। और कुछ चलिए, अरुण राजभर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण राजभर साहब, ये मुलाकात का मायने मतलब क्या? अरुण राजभर जी। ही मुलाकात होते हैं, लेकिन लोग उसके राजनीतिक मायने निकाल लेते हैं। सरकार में जो मंत्री होते हैं और जो विधायक होते हैं वर्तमान अपने क्षेत्र की समस्या लेकर के माननीय मंत्री जी के पास जाते हैं और मुलाकात करके अपनी समस्या बताते हैं। अब उसको लोग, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल है, अगर इंडिविजुअल हम एक व्यक्ति होते तो यह आकलन, ये चर्चाएं नहीं होती। तो भारतीय समाज पार्टी जमीन पर अपने जनता के बीच में जब रहती है तो उनको समस्याएं मिलती है और उन समस्याओं को सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन तक पहुंचाते हैं। तो उसी तरीके से लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो अरुण राजभर जी, अभी भी आप लगता है कि रास्ते खुले रखना चाहते हैं हर तरफ के? नहीं, रास्ते देखिए, अब तो रास्ते कौन बंद है? आज की डेट में इतने हाईवे बन चुके हैं, इतने 4 लेन बन चुके हैं, अब 6 लेन बनाने की तैयारी हो रही है, तो उसमें रास्ते कोई बंद तो होंगे नहीं। हाँ, एक रास्ते अगर बंद होंगे तो दूसरे रास्ते, तीसरे रास्ते तो बहुत सारे बने हुए हैं, तो आदमी उससे कट होकर के निकल लेता है। लेकिन राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, परिस्थितियां हमेशा खुली रहती है। कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। राजनीति